दोस्तों, अगर आपका सपना है सरकारी टीचर बनना है तो आपको पता है ना कि बीएड करना पड़ेगा और जो बीएड है 2 साल का कोर्स होता है। उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है तभी आपको कॉलेज मिलता है। यहाँ पे देखिए 37,500 कुल सीट है और उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो भाई ऑनलाइन जो फॉर्म है भरा जाना शुरू हो चुका है, आप उसे जाकर भर सकते हैं। और एक चीज़ और भी है कि 1 से लेके 5 क्लास तक का अगर टीचर बनना है तो उसके लिए डीएलएड कर सकते हैं। लेकिन 5 से लेके 10 तक का अगर आपको टीचर बनना है, क्लास का टीचर बनना है तो भाई बीएड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सीटेट सीटेट करना पड़ेगा, फिर बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, फिर जाकर आप टीचर बन सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि भाई कितना खर्च लगने वाला है, सिलेबस क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है और सरकारी कॉलेज जो है कितना नंबर लाने पे आपको मिलेगा और कैसे तैयारी करें। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म जो है वो आप भर सकते हैं किस डेट से भाई 4 अप्रैल 2025 से। लास्ट डेट कब है फॉर्म का तो भाई देखिए 27 अप्रैल, यानी 4 तारीख से शुरू हो चुका है और 27 तारीख तक लास्ट डेट है। अच्छा, एक चीज और भी है, आप पेमेंट भी कर सकते हैं जो बिना एक होता है ना कि एक फाइन, बिना फाइन का पेमेंट कर सकते हैं 27 तक ही। लेकिन अगर आप मान लीजिए पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो लेट फीस के साथ भी आप पेमेंट कर सकते हैं और लेट फीस के साथ 2 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है? अगर मान लीजिए कोई फॉर्म भरते समय कुछ कमी हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो सुधारने का भी समय दिया गया है। 3 मई से लेकर आपको 6 मई तक आप जाकर कुछ भी सुधार सकते हैं या जो भी कुछ गलती भरा गया हो तो। उसके बाद कहा जाता है भाई एडमिट कार्ड आपको 18 मई को मिल जाएगा और उसके बाद एग्जाम जो है वो भी डेट क्लियर हो चुका है। 24 मई को यहाँ पे एग्जाम होने वाला है और इसके तक ये भी निकाल दिया गया कि रिजल्ट रिजल्ट कब आने वाला है तो भाई 10 जून तक, यानी 10 जून तक रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद आवंटित कर दिया जाएगा कि भाई सरकारी कॉलेज मिल रहा है कि प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है आपको। तो आइए आगे देखते हैं। हाँ, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं? तो देखिए कम से कम आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए और स्नातक में भी कम से कम आपका नंबर होना चाहिए कितना? 50%। ठीक है ना? 50% आपका अंक होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए बीटेक वीटेक किए हैं तो वो तब भी भर सकते हैं, मगर उसमें आपको कितना चाहिए? 55%। यहाँ पे एसटी एससी के लिए 5% का छूट मिलता है। यहाँ पे आगे आते हैं, फॉर्म भरने के लिए कितना पैसा लग रहा है तो देखिए भाई जो सामान्य वर्ग से हैं उनके लिए 1000 रुपया लगने वाला है और अगर आप ईबीसी, बीसी या ये सब हैं तो आप 750 रुपए देकर फॉर्म भर सकते हैं। अगर एससी और एसटी से हैं तो 500 रुपया लगने वाला है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या अदर स्टेट के लोग फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं? तो बिल्कुल भर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हैं तो वो भी आप यहाँ के एग्जाम दे सकते हैं। अगला बात करते हैं कि सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या है, यानी परीक्षा का पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले बता दूं कि क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे तो लगभग लगभग 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक दिया जा रहा है, यानी 120 प्रश्न होंगे और अंक भी आपको कितने होंगे? 120 ही होंगे। और इसमें नेगेटिव से लिए टेंशन नहीं लेना है, जो भी जितना है अभी सब मार दीजिएगा क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं है। अच्छा, ये जो एग्जाम होने वाला है ओएमआर सीट पे होने वाला है, यानी आप ऐसा ऑनलाइन एग्जाम होता है ना वो नहीं होगा, आप जाकर सेंटर पे जाइएगा, एग्जाम दीजिएगा। तो यहाँ पे ओएमआर शीट पे होने वाला है, यानी गोला गोला रंगना होता है जिसमें आप काले और नीले पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं या अनिवार्य है। दूसरा लाल रंग का कीजिएगा तो लेबिलिया हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि भाई सब्जेक्ट क्या है तो यहाँ पे देखिए हिंदी। नॉर्मली आप कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं तो हिंदी पढ़ते ही हैं। तो हिंदी का प्रश्न होगा लगभग 15, ठीक ना? तो ये एक आपका हिंदी हो गया और एक अपना इंग्लिश भी है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश भी है तो वो भी कितना है? 15 नंबर। अब यहाँ पे देखते हैं, लग तो रहा है कि भैया जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उतना ही उसी सब में से है। तो यहाँ पे देखिए जनरल अवेयरनेस भी दिया हुआ है, यानी जीके यूके करंट अफेयर। तो ये आपका लगभग कितने क्वेश्चन है? तो 40। ठीक है, 40 क्वेश्चन है। तो अब आता है बात कि यहाँ रीजनिंग, रीजनिंग भी है, वो भी 25 नंबर का। बस एक ही चीज अंतर है यहाँ पे, वो क्या है? टीचिंग और लर्निंग। इससे आपको 25 क्वेश्चन आता है। तो नॉर्मली लोग अगर मतलब इंटर के बाद ना कंपटीशन तैयारी करना शुरू कर देते हैं, उसमें रीजनिंग पढ़ते ही हैं तो 25 नंबर रीजनिंग है और जीके के पढ़ते ही हैं तो उसमें 40 नंबर है। तो यहाँ पे देख लीजिए 25 प्लस 40 और यहाँ हिंदी और इंग्लिश मिलाकर 30। तो समानता ये लोग तैयारी करते ही हैं, उसमें आपका सिर्फ 25 नंबर जो है इधर का है। तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। 2 घंटे का आपका पेपर होता है, 120 नंबर है और इसमें अगर मैं कहूँ कि
कि कितना नंबर लाना होगा। तो ऐसे कहा गया है कि भाई मिनिमम आपको मतलब लगभग 35 नंबर आपको लाना होगा, 35% लाना होगा। और अगर इसमें अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए, तो सरकारी कॉलेज के लिए मान लीजिए कि 120 नंबर है, तो मिनिमम लाइएगा तो कुछ भी तो होने वाला है नहीं। तो यहाँ पे अगर सरकारी कॉलेज चाहिए तो लगभग आपको 90 से ऊपर लाना होगा, ठीक ना? 90 से ऊपर लाना होगा, याद रखिएगा। और अगर प्राइवेट चाहिए तो लगभग आपको 60, 70, 80 के आसपास में लाइए तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएँगे। लेकिन अब क्यों चाहते हैं लोग कि भाई 90 नंबर से ऊपर हो यानी सरकारी कॉलेज मिल जाए? तो इसका रीज़न ये है खर्च, समझे? खर्च की बात करें तो मान लीजिए अगर सरकारी सरकारी कॉलेज में होता है, तो आपका लगभग 25,000 रुपया लग जाता है, ठीक ना? 25,000 रुपया लगता है। और अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में होता है, तो लगभग आपको 1 लाख से ऊपर या 1,25,000 या 1.5 लाख रुपए आस-पास में लग जाएगा। तो आप अब समझिए कि भैया 2 साल का कोर्स है और वो सरकारी कॉलेज में आपका कितने में हो जा रहा है? 25,000 में हो रहा है और प्राइवेट कॉलेज में आपको समझ रहे हैं 1 लाख से ऊपर जा रहा है। तो कोई भी चाहेगा कि भैया इसी में हो, है ना? इसीलिए आपको एंट्रेंस का एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से दीजिए और एग्ज़ाम निकालिए और फिर आप यहाँ सरकारी कॉलेज में एडमिशन करा लीजिए। लेकिन अब आता है कि क्या करें? देखिए देखिए रीज़निंग और हिंदी और इंग्लिश और जो जीएस है, वो नॉर्मली पढ़ सकते हैं, उसके लिए ज़्यादा आपको फ़ोर्स मत कीजिए, कुछ बस नॉर्मल से किताब ले लीजिए, जैसे एक रीज़निंग का एक बुक ले लीजिए, एक जीएस का बुक ले लीजिए और एक करंट अफ़ेयर ले लीजिएगा, जैसे स्पीडी का आता है और एक मार्केट से हो सके तो प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए, किसी का भी आता है जैसे यूनिक आएगा, स्पार्क का आएगा या किरण का आता है, बहुत सारा आता है, तो उसको देखकर आप पहले एक काम ज़रूर कीजिएगा जितने भी प्रीवियस को एग्जाम हुए हैं, उनके क्वेश्चन के पैटर्न को समझिएगा। क्योंकि पैटर्न समझने से ये पता चलता है कि कॉन्सेप्ट बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फैक्ट बेसिस से पूछ रहा है या ज़्यादा स्टैटिक्स जीके पूछ रहा है या थोड़ा पढ़ाई से रिलेटेड पूछ रहा है, जैसे कि मान लीजिए बीएड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, उस तरह के पूछ रहे हैं। रीजनिंग में आपको पता चल जाएगा कि रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उन लेसनों को आप कंप्लीट कर सकते हैं। हिंदी में आप देख सकते हैं कि भाई संधि से ज़्यादा आ रहा है, कि उपसर्ग से आ रहा है, कि प्रत्यय से ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरह से ना आप आकलन कर सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन को देखकर और फिर उसी पैटर्न पे आगे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय बाय।